स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 8 संस्कृत विषय के अंतर्गत 5वां अध्याय कंटके नैव कंटकम का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। कंटके नैव कंटकम का अर्थ होगा कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच एक प्रचलित लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से ही बाहर निकला जा सकता है। अब इस पाठ का अनुवाद देखिए। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो यानी चंचल, नाम का, व्याधः मतलब शिकारी, अर्थात कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगा दीना ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयते स्म। पक्षी मृगादीना इसका अर्थ होगा पशु पक्षी आदि के, ग्रहणेन ग्रहणेन का अर्थ होगा ग्रहण करने से या पकड़ने से, स्वीयां का अर्थ होगा अपनी, निर्वाहयति निर्वाहति का मतलब होता है निर्वाह करता था, अर्थात वह पशु पक्षी आदि को पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा सह वने जाल विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा का अर्थ होगा एक बार, विस्तीर्य का अर्थ होगा बिछाकर, अर्थात एक दिन वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अर्थात अन्यस्मिन यानी अगले दिन सुबह जब चंचल बन गया यानी जंगल में गया तो उसने देखा, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यत यानी जो जाल उसने बिछाया था उसमें दौर्भाग्याद यानी दुर्भाग्य से एक शेर बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत व्याघ्रः मा खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। अर्थात उसने सोचा, सोच चिंत्यत मतलब उसने सोचा कि व्याघ्रः मा खादिष्यति यानी यह जो शेर है मुझे खा जाएगा, इसलिए अतएव, अतएव का अर्थ होगा इसलिए, पलायनम मतलब भाग जाना चाहिए। अर्थात उसने सोचा कि यह जो शेर बंधा हुआ है वह मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत् शेर ने निवेदन किया, भो मानव हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचस्यसि तर्हि अहम त्वां न हानिष्यामि। अर्थात यदि तुम मुझे मोचस्यसि मतलब मुक्त करोगे तो, तरही मतलब तो, अहम तब मैं तुम्हें, त्वाम मतलब तुम्हें, कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तात्पर्य यह है कि शेर ने निवेदन किया, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याघ्रः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसायत। बहि का मतलब बाहर, निरसायत का अर्थ होगा निकाल दिया। तब वह शिकारी, व्याधः मतलब शिकारी, व्याघ्र मतलब शेर, यानी तब वह शिकारी शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्रः क्लांतः आसीत। व्याघ्र मतलब शेर, क्लांतः मतलब थका, आसीत मतलब था, यानी वह शेर थका हुआ था। स अवदत् वह बोला, भो मानव हे मनुष्य, पिपासु अहम। पिपासु का अर्थ होगा प्यासा, यानी मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम समय। समय का अर्थ होगा शांत करो, पिपासा मतलब प्यास को, अर्थात नदी का पानी लाओ और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, अर्थात शेर ने पानी पिया और पुनः यानी फिर से, व्याधम अवदत् शिकारी से बोला, समय में पिपासा,
समय मतलब शांत हो गई, यानी मेरी प्यास अब शांत हो गई। सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ होगा अब मैं। बुभुक्षितो अस्मि, यानी भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम का अर्थ होगा इस समय। अहम का मतलब मैं, त्वाम का मतलब तुम्हें, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। अर्थात मेरी प्यास तो बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, यानी मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, यानी तुम्हारी मदद की, और त्वया यानी तुमने मुझसे झूठ बोला। भणितम, भणितम का अर्थ होगा कहा, मिथ्या का मतलब होगा झूठ, यानी तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, शेर ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी, सर्व मतलब सभी, अपना भला चाहते हैं। समीहते का अर्थ होगा चाहना। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़ों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र भी त्याग करके लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उपगम्य का अर्थ होगा पास जाकर, अपृच्छत मतलब पूछा, नहीं तब चंचल पेड़ के पास गया और उससे पूछा। वृक्ष अवदत्, पेड़ ने कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, विरमन्ति मतलब विराम करते हैं, अर्थात मनुष्य हमारी छाया, अस्माकं मतलब हमारी छाया में विराम करते हैं या विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः कुठारय प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और उसके बाद कुल्हाड़ी से, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ तहाँ हमारी कटाई करते हैं। छेदनम का अर्थ होगा कटाई करना। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एकालोमसिका बद्री गुल्माना पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म। समीपे मतलब पास में, एका मतलब एक, लोमशिका, लोमशिका का अर्थ होगा लोमड़ी, बदरी यानी बेर, गुलमाना अर्थात झाड़ियों, पृष्ठे पीछे, नीलिना, नीलिना का अर्थ होगा छुपी हुई, एताम, एताम का अर्थ होगा इस वार्ता यानी बात को, शृणोति इसमें अर्थात सुन रही थी, इसका अर्थ होगा पास ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वह चंचल के पास जाकर बोली, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, विज्ञापय का अर्थ होगा बताइए, अपि मतलब भी, माम मतलब मुझे, यानी मुझे भी बताइए। सह अवदत्, वह बोला, अहह मातृस्वसः, यानी अहह का हे, मातृस्वसः का अर्थ होगा मौसी, हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया
अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सः लोमशिकाय निखिलाम कथा न्यवेदयत, तदंतरम यानी इसके बाद वह लोमशिकाय यानी लोमड़ी को, निखिलाम यानी पूरी कहानी, न्यवेदत मतलब सुनाता है, यानी इसके बाद वह लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसारयत, बाढ़म का अर्थ होगा ठीक है, त्वम मतलब तुम, जाल को, प्रसारय मतलब फैलाओ। नहीं ठीक, लोमड़ी बोलती है चंचल से, ठीक है तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। फिर वह शेर से बोली, तुम किस प्रकार इस जाल में बंद थे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, शेर ने वह घटना दिखाने के लिए फिर से जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, इसके बाद अब तुम बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, और उस शेर ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, लगातार उछल कूद करने से वह श्रांत मतलब थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणभिक्षामिव च अयाचत, अर्थात जाले बद्ध यानी जाल में बंधा हुआ वह शेर थक कर बेसहारा होकर नीचे गिर गया और अपने प्राणों की भीख की याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, सत्यम त्वया भणितम, लोमड़ी ने उस शेर से कहा, तुमने सच ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। ये संस्कृत के 5वें पाठ का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।